गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर ये अचानक अपना प्रॉब्लम आ गया था सर, वो आपके मतलब रीस्टार्ट किए तब हो गया। शायद हो सकता है। तो ये घर पे ही है ना आप तो? यस सर, घर पे ही है सर, और नेट स्पीड भी सर अच्छा खासा है। अच्छा। पता है बहुत ऐसे सर ज्वाइनिंग सिर्फ दिखा रहा था वहाँ पे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट में। ये सर इधर सर मतलब वो मतलब राउंड राउंड मतलब हो रहा था सर, वो रोटेट हो रहा था रिवॉल्व। हो सकता है मतलब बीच में ज्वाइनिंग। कम्युनिकेशन में कुछ होगा उसका मीटिंग का। यस सर। चलिए ठीक है तो। और कुछ है क्वेश्चन पॉइंटर का ना? अभी ठीक है पॉइंटर। सर अभी तो सर ठीक है सर पॉइंटर। सर मैजिक मैट्रिक्स में मतलब वो बुक में है तो सर वो प्रॉब्लम कर रहे थे सर, तो उसको सर कैसे करते हैं सर? क्या चीज? तो मैजिक मैट्रिक्स सर। मतलब मैजिक स्क्वायर निकालना? यस सर। सर ये मतलब हो जाएगा आई थिंक, लेकिन सर एक हम्म, है मतलब सेकेंड इसका स्टेप बता रहा है कि मैजिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर ऑड वैल्यू ऑफ एन। हम्म। यस सर। ये एक सेकेंड स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। फिर है थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 1 to 4 to the n square, each number कैन occur in the matrix only once. ये बुक में पढ़ रहे हैं क्या? यस सर। एक बार वो पेज वो कीजिए ना, फोटो खींच के भेजिए ना। यस सर। ये थोड़ा थोड़ा वो है, सुडोकू टाइप का होगा। ओके सर, भेज सर भेज दिए। वही है, सुडोकू टाइप से ही है। राइट अ प्रोग्राम यस। टू प्रिंट द मैजिक मैट्रिक्स है ना। मैजिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रोज है उतना कॉलम होगा। यस सर, ये और है स्क्वायर। ना, ऑफ ऑर्डर n बाई n, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, वो तो सही है फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड में मैजिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n, है ना। मतलब यस थ्री सर। बाई, ठीक है, 3/3 का होगा, 5/5 का होगा। मतलब ये 4/4 नहीं होगा, 2/2 नहीं होगा, है ना। ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। यस सर। तो उसके बाद में और क्या है? नंबर 3 पॉइंट है, द नंबर्स इन अ मैट्रिक्स विल बी 1 2 3 4, ठीक है। n स्क्वायर तक जा सकता है ये। जैसे 3 है यस तो सर। 9 तक जा सकता है, ठीक है। 4 है तो 60, 5 है तो 25 तक जा सकता है। और यस उसके सर। बाद एन ईच नंबर कैन अकर ओनली वंस इन द मैट्रिक्स, है ना, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता एक नंबर, ठीक है। द यस सर। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एवरी रो कॉलम, ठीक है, एंड डायगोनल आर इक्वल। द सम इज ऑलवेज इक्वल टू दिस इन, ठीक है। द मैजिक मैट्रिसेस फॉर 3 आर शोन बिलो। प्रोसीजर बताया है कि स्टार्ट फिलिंग नंबर्स सेंटर फ्रॉम द सेंटर कॉलम ऑफ द बॉटम रो, ठीक है। और उसके बाद में bottom row, so initially place the number 1 in center column, keep on placing the numbers by moving one row down and one column, ठीक है। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं, एक बार ट्राई कर लीजिए खुद से, है ना, ठीक है। यस सर। यस। तो वो सर हाँ, सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं रहा था, अभी आप बोले ना वो हाँ, मतलब ऑड नंबर ऑफ वैल्यू 3/3 5/5 पे ही एंड होगा। हम्म, वो मतलब वो क्लिक नहीं कर पा रहे थे सर। हाँ, यस सर। ठीक है, फिर हो जाना चाहिए। यस सर, तो ट्राई करते हैं सर खुद से। तो ये कौन सा बुक है, वही वाला, क्या नाम था? सेम डेप्थ है सर। सी इन डेप्थ वाला ना। इसका श्रीवास्तव बोला। चलिए, प्रॉब्लम्स वगैरह अच्छा डिस्कस किया हुआ है। यस सर। अच्छा, अभी तो सर पूछ। लैपटॉप से ही आप है ना लॉग इन किए हुए हैं? यस सर।
सर और एक क्वेश्चन और है सर, मैट्रिक्स स्पाइरली सर, स्क्वायर मैट्रिक्स स्पाइरली। क्या बोलते हैं ये? अरे बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। यस सर। मतलब स्पाइरली वो करना है, ट्रैवर्स करना, डिस्प्ले करना। यस सर। तो ये और भी इसमें काफी, सीधे हाँ। क्वेश्चन है, ये सर इसमें लिखा हुआ राइट प्रोग्राम टू प्रिंट a स्क्वायर मैट्रिक्स स्पाइरली। हाँ वही 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 सेम वही चीज है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये है, तो वही आपको सेंटर से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे भी। यस सर। 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। यस सर। तो वही आप जैसे यहाँ से स्टार्ट कीजिए मान लीजिए ना, ठीक है, 5 से, ठीक है। आप क्लॉकवाइज जाइए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, जैसे जाना है, ठीक है। तो 5 के बाद 8 प्रिंट कीजिए, 8 के बाद में 9 प्रिंट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 6 3 2 1, ठीक है, 4 7 ऐसे करके प्रिंट करना है ना। तो स्टार्टिंग यस फ्रॉम सर। सेंटर, तो आप वही लॉजिक क्रिएट करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मतलब दिमाग अपना से लगा लीजिए, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। बट मतलब अब यहाँ वहाँ नहीं देख के, अब जैसे मैंने समझा दिया उसके हिसाब दिमाग, क्योंकि देखिए अब आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि सी का सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अभी यस सर। आपके साथ में है कि मतलब ये करना है, मतलब ये लॉजिक को डेवलप करना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक को डेवलप करना है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी लॉजिक को नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। तो मैंने मतलब बेस टाइप से सिर्फ ये बता दिया करना क्या बोल के ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि जब भी स्पाइरल स्टार्ट होगा एकदम सेंटर से है ना, ठीक है। यस तो सर। 5 से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद में मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाइए, ज्यादा ठीक रहता है। हम लोग तो हाथ से ड्रॉ करते तो ज्यादातर वैसे ही बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इट्स अप टू यू। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी जा सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज जाना है तो 5 के बाद में मतलब एनीवेज 8 ही प्रिंट होगा, ठीक है। 8 के बाद में फिर आपको बैक आना है, देखिए है ना, ठीक है। 7 में आना है, 4 आना है, 1 2 3, फिर 6 9, ठीक है। ऐसे करके प्रिंट यस। करना होगा, है ना। तो यस अब सर। इसके लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब इसमें अब ये आगे भी हो सकता है, मतलब लॉजिक ऐसा प्रिपेयर करना है कि जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 4 हो गया है, ठीक है। देन चलिए यहाँ पे तो कुछ फाइनली ऐसे, हाँ कुछ और एलिमेंट्स डाल देते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं 11, ठीक है। यस सर। रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3, उसके बाद में 8, एंड इट हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। तो मतलब रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी ठीक है। तो जो सेंटर है उसको निकालिए। अगेन देखिए इसका सेंटर तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वही अभी ऑड में रखिए चीजों को, ठीक है। तो ऑड में क्या है, इजीली सेंटर निकल जाएगा, यस सर। ठीक है। तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9, ठीक है। तो वही ऐसे करके सर्कल करते करते, नहीं 9 से नहीं होगा। अ, उसका सेंटर कौन सा बनता है, डायगोनल ये है। अच्छा तो मैंने एक कम ही बनाया, ऐसे तो नहीं निकल रहा है, और एक डालना होगा। तो दोनों डायगोनल को इंटरसेक्ट करके देखिए, आपको सेंटर मिल जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी 9 नाउ, ठीक है, ये 9 सेंटर होगा। तो देखिए, तो अगर हम इसमें जा रहे हैं क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो 9 प्रिंट कीजिए, 6 प्रिंट कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 8 कीजिए, फिर 5 6 3, ठीक है। और उसके बाद में फिर 8 9 6 9 3 2 4 7, ठीक है, 4 1 2 3 11 1, और ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह यस से, सर। तो मेनली क्या करना है यहाँ पे, वही एक देखिए, ये तो मैट्रिक्स को हमने स्टोर कर दिया है ना एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर में। अब जो आप फॉर लूप जो लिखेंगे और इफ एल्स जो लिखेंगे ना, वही मेन ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फॉर लूप और हम लोग ये लिखेंगे, इफ एल्स लिखेंगे, तो वही यस यहाँ सर। पे ट्रिक है। तो और कुछ नहीं है, और मतलब इसमें खाली वही लगता है, ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं लगता है। यस और सर। ढूंढेंगे तो एकदम कॉमन है, मिल जाएगा, लेकिन मतलब ढूंढिएगा मत, कोशिश कीजिएगा कि मतलब इसका एल्गोरिथम्स खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ही देखिए कैसे करके निकल सकता है बोल के, ठीक है। यस सर। यस सर। और मोस्टली आप इंटरनेट पे देखिएगा तो ज्यादातर प्रॉब्लम होगा इससे दिया होगा, ये लोग मतलब जेनेरिक्स का इस्तेमाल किया होगा कहीं पे भी, है ना। तो जावा में भी इंस्टेड ऑफ एरे ये लोग एरे लिस्ट का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। सर ये हाँ सर जेनरिक्स जेनरिक्स क्या होता है सर? अभी तक इसको कभी स्टडी किए नहीं है सर। अच्छा चलिए, बता देता हूँ, यही जेन जेनेरिक से एक बताता हूँ। सर जेनेरिक्स एलियास और एक और वर्ड है जो सर जनरली पढ़ते, लेकिन कभी इस पे गए नहीं है। अच्छा। पर याद नहीं आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली सर अभी। अच्छा चलिए, तो आज थोड़ा फोकस इसी पे करते हैं, जेनेरिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है।
तो अभी दो टर्म में लेके आता हूँ यहाँ पे TMPLT, टेम्पलेट भी लेके आता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है, बिकॉज C++ में इसको हम लोग टेम्पलेट के नाम से जानते हैं, और बाद में जैसे इवन इन .NET या जावा में जेनेरिक से ही है ना, ठीक है। तो अब रूट कहीं ना कहीं इसका C++ है, ठीक है। और एक बस मैं एक कैसे सर्च करता हूँ, और जब टेम्पलेट्स को पढ़िएगा, टेम्पलेट्स एक नया फीचर है C++ में डाला हुआ था, है ना, बट लगभग हर, हाँ बोलिए बोलिए। सर STL में जो टेम्पलेट है उसी का बात कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो STL बाद में आया, टेम्पलेट पहले आया था, ठीक है। तो जैसे टेम्पलेट और STL में भी फर्क है, ये भी समझना जरूरी है हम लोग को, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैंने कभी सर्च भी किया था, ये वो, ठीक है, CREAT क्रिएटेड STL करके, है ना, तो दो जन था, HP में क्रिएट किया था, ठीक है, एलेक्जेंडर ये स्टेपानोव, ठीक है। और उसके बाद में और एक नाम आता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, समथिंग मिंग या मिन करके कुछ ऐसे करके नाम है वो, है ना। ये लोग दोनों HP में जब काम कर रहा था तो ये लोग ने क्रिएट किया था इसको, ठीक है। ज्यादा क्रेडिट इसी को दिया जाता है, अलेक्जेंडर स्टेपानोव को दिया जाता है। तो वो भी 1979 में ये आ चुका था, ठीक है, मतलब वे बैक जावा का आने से पहले ये सब हो चुका था, ठीक है। तो अभी जैसे अलग जगह अलग अलग हिस्ट्री दिखाई गई यहाँ पे, तो मोस्टली हाँ ये देखिए भाई, ये भी है, ठीक है। तो बाद में, हाँ सॉरी, ठीक है, बाद में ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आया ये डेविड म्यूसर से और उसके अंदर मैंगली से, ठीक है। तो ये लोग ने बाद में कंट्रीब्यूट किया, बट हाँ इनिशियली, इनफैक्ट एक ड्राफ्ट इसने बहुत पहले बना लिया था HP में जब था तब, है ना। और फिर ये लोग ने NC के पास भेजा इसको, या ISO के पास में भेजा कि आप लोग रिव्यू कीजिए, मुझे लगता है कि ये फीचर आना चाहिए C++ में, है ना, ठीक है। तो फिर ये लोग का इम्प्लीमेंटेशन में कुछ फॉल्ट था, कुछ प्रॉब्लम था, तो वो NC ने बोला कि ये चीज तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्री दिक्कत है। तो फिर एक टीम बनाया जिसमें एलेक्जेंडर के साथ में और भी लोग बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट किया, तो उसमें शायद ये भी था, ये जो ये क्या नाम है, डेविड मसेर जो बोल रहा है, ये भी था शायद इस टीम में, है ना। तो लोग बैठ के सॉर्ट आउट करके, और फिर फाइनली जब एकदम अच्छा बन गया स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो इसको लॉन्च किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, ठीक है। तो बट बिफोर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी आपको ये करना चाहिए, ये समझना चाहिए टेम्पलेट को, ठीक है, देन कम टू। तो इसलिए मतलब ये क्लियरिटी बहुत बार मतलब नहीं होता है, कोई बताता नहीं है। तो जैसे TEMPLT टेम्पलेट वर्सेस, ठीक है, STL, ऐसा करके आप लिखिएगा तो काफी कुछ आ जाएगा कि क्या चीज है बोल के, है ना, ठीक है। तो ठीक है, टेम्पलेट हम भी क्रिएट कर सकते हैं, STL हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। तो ठीक है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है जेनेरिक क्लासेस एंड फंक्शंस, ठीक है, जेनेरिक क्लासेस एंड फंक्शन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी, बट यहाँ पे मोस्टली जब हम जेनेरिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जेनेरिक क्लास आता है, ठीक है। तो मोस्ट ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है, मतलब ओनली का मतलब है, जैसे मान लीजिए C# अगर हम बात करें, ठीक है, तो मतलब मेनली तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना C#। हाँ कुछ फंक्शनल पैराडाइम सपोर्ट करता है वो, ठीक है, बट वो मतलब नाम मात्र एक तरह से, जैसे जावा भी सपोर्ट करता है कुछ, है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को। तो मेनली ये दोनों लैंग्वेज काउंटर पार्ट्स है, मतलब जावा इज इक्वल टू C#, या C# को बनाया गया था जावा को काउंटर करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये दोनों एकदम सेम डोमेन का लैंग्वेज है, तो जब भी जावा का बात करिएगा तो C# आ जाएगा वहां पे, और लगभग लगभग दोनों में मिलता जुलता फीचर्स मिल जाता है ना। तो ये जेनरिक क्लासेस आपको C# में मिलेगा, और जेनरिक क्लासेस वहां पे मिलेगा आपको जावा में मिलेगा, है ना, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ठीक है, ये है क्या, है ना। तो ये दोनों को समझते हैं हम लोग, ये टेम्पलेट को और इसको, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम STL, अच्छा चलो छोड़िए उसको, बाद में लिखे आते STL को। तो देखिए टेम्पलेट है ना, तो और जेनेरिक क्लासेस एंड फंक्शंस। तो देखिए हमारे पास में एक फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं ये फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। तो अभी मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम एक नाम से बहुत सारा मेथड्स बना सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक हमने मेथड बना दिया सम के नाम से, सपोज, ठीक है, INT सम, और उसके बाद में INT कॉमा INT ऐसे करके हमने बना दिया। और दूसरा हम बना सकते हैं INT सम, सॉरी, फ्लोट सम, फ्लोट कमा फ्लोट ऐसे करके, है ना, ठीक है। बट क्या हमारे पास में कोई तरीका है जिससे कि हम एक ही बनाए, और मतलब हम जिस भी टाइप का, स्पेशली स्पेशली जब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का, है ना। तो खैर मतलब क्योंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दुनिया भर का हो सकता है ना, ठीक है। मतलब जो आज आपने बनाया है, ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा भविष्य में इस तरह कुछ आ सकता है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो अब ठीक है, तो नहीं, अब उस सिचुएशन के लिए क्या किया गया है, इसको बनाया गया है, ठीक है, टेम्पलेट या जेनेरिक्स को बनाया गया है कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट, ठीक है, ऐसे करके कुछ बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए टी, ठीक है, सम,
टी कॉमा टी। तो तो ये नॉर्मली ब्रैकेट, हाँ, नॉर्मली ये डिक्लेरेशन में सिर्फ ये ऊपर में दिया जाता है, ऊपर में नॉन देते हैं, यहाँ तो नीचे में तो बिना इसका भी चल जाता है, ऐसे करके चल जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो टी है ये नॉर्मली ये वेरिएबल मतलब एग्जांपल के तौर पे इसको लिया जाता है, अदरवाइज यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है। तो एक्चुअली सी प्लस प्लस में जब भी हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पलेट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ठीक है वी डिक्लेयर टेम्पलेट, ठीक है। तो मैं ऐसे अभी फिलहाल ठीक है CLSS क्लास, ठीक है, TEM PLT टेम्पलेट ऐसे करके हम डिक्लेयर करते हैं, चाहे आप फंक्शन को बना रहे हैं चाहे क्लास को बना रहे हैं, बट एक लाइन ऐसे करके आता है जहां पे आप मेंशन करते हैं ये वेरिएबल को टी को, ठीक है ना। वट एवर यू मेंशन, जो भी आप वेरिएबल का नाम यहाँ मेंशन कीजिएगा वही सब आपको नीचे में भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। अभी जो टी है जब आप रियल लाइफ में यूज कीजिएगा, जैसे ये सम को कहीं पे आप कॉल कीजिएगा ना, मान लीजिए अच्छा यहाँ पे पहले हमने बना दिया, ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर भी कर देते हैं, मान लीजिए ए एंड बी। और अभी वो दिखा, टी हाँ टाइप हो जाएगा। हाँ, ये जैसे टी एक जेनेरिक टाइप हो गया, मतलब इसके जगह में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप इंटीजर यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, एनी आर्गुमेंट यू कैन सप्लाई, ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट आप सप्लाई कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो जैसे जब आप इसको कॉल करते हैं सम को, ठीक है, तो एनीथिंग कैन बी सब, मतलब कोई भी इंटीजर वेरिएबल दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 10, 20 दे दिया, ये भी सब एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इट विल एक्सेप्ट एनीथिंग, ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटेबल होना चाहिए अंदर में, ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटेबल होना चाहिए, तो ये सारा चीज एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इट विल एक्सेप्ट एनीथिंग एक्चुअली, है ना। तो चाहे वो कंपेटेबल लाइक जैसे जैसे मान लीजिए अगर अगर कोई हमने चीज, जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमने सिंपल मतलब जो प्रोग्राम अंदर बनाया हुआ है हमने इंटीजर के लिए बनाया हुआ प्रोग्राम है ना, मतलब सम के लिए बनाया, तो सम किस चीज पे होता है, सम नॉर्मली नंबर्स पे होता है, ठीक है। तो अब नंबर्स के अलावा हमने कुछ और सेंड कर दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने सेंड कर दिया दो जैसे कैरेक्टर। ऐसे हाँ कैरेक्टर करके, ठीक है। तो ना ओके सर। हालांकि ठीक है ये कैरेक्टर्स भी या एक्चुअली अंदर से तो नंबर है, ठीक है। ये 97 है या 98 है, तो हो सकता है वो 97 प्लस 98 कर दे, ठीक है। या हमने क्या किया, स्ट्रिंग्स भेज दिया, अब स्ट्रिंग्स तो वैसे काम नहीं करेगा ना, ठीक है, यहाँ पे हमने भेज दिया MRITYUNGAY, ठीक है, और यहाँ पे भेज दिया कुमार। नाउ हियर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई टाइप का एरर आ जाएगा, यस। ठीक है, कोई ना कोई टाइप का एरर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमको वैलिडेशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर कोई गलत टाइप का आता है, अगर सम होना नहीं होता तो उसको हमको वैलिडेट करके रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक ये कंपेटेबल है, ठीक है, तब तक क्या होगा, वो ले लेगा और आपका काम कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए हर चीज में जेनेरिक काम नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। तो जेनेरिक मतलब ऐसा सिचुएशन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम जो एरे बनाते हैं, ठीक है, हम जो एरे बनाते हैं तो हम लोग नॉर्मली INT के साथ में हमने एरे बना दिया, या ठीक है हम लोग कैरेक्टर के साथ में एरे बना दिया ऐसे करके, ठीक है। क्या कोई हम एरे ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके अंदर में कुछ भी जा सकता है, ठीक है, मतलब जैसे हमने उसको ये बना दिया है, ठीक है, और उसके बाद में कभी हम उसको फ्लोट के लिए यूज कर लेंगे, कभी इंटीजर के लिए, मतलब एक ही प्रोग्राम में मान लीजिए, ठीक है, उसको कभी फ्लोट के लिए यूज कर लिया हमने, कभी ये कैरेक्टर के लिए यूज कर लिया उसी एरे को, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। तो वो सब सिचुएशन के लिए, ठीक है, वो सब सिचुएशन के लिए क्या होता है कि ये सबसे अच्छा चीज है टेम्पलेट जो है, ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर दो सिचुएशंस एक्चुअली, है ना। अब देखिए हम लोग के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग रेडीमेड चीजें इतना यूज करते हैं कि हम खुद से ऐसा सिचुएशन नहीं सेंस कर पाते जहां पे कि क्या होगा कि ये सब चीज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए लार्जली ऑब्जेक्ट इन क्लासेस नहीं समझने के पीछे में कारण क्या है कि हमको कभी भी ऑब्जेक्ट इन क्लासेस बनाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। यूजुअली प्री डिफाइंड क्लासेस होता है हमारे पास में, और हम उन्हीं क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना बनाए काम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए किसी भी लैंग्वेज का जो GUI लाइब्रेरी होता है, ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है, मतलब मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन ऑफ OOP का सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, GUI लाइब्रेरी है ना, ठीक है। जितना आपका GUI में जो भी कंपोनेंट होता है वो तो क्लासेस ही है ना, ठीक है। अगर जावा का एग्जांपल लीजिएगा तो टेक्स्ट फील्ड इज अ क्लास, ठीक है, लेबल इज अ क्लास, ठीक है। वैसे डॉट नेट में लेबल होता है और ये होता है टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारा, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। यहाँ जैसे हम लोग लिख देते हैं JVHJava_.net, है ना। तो इसी को TXT टेक्स्ट FILD फील्ड लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको तो लेबल ही लिखते हैं वहां पे। तो देखिए दीज आर क्लासेस जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना के काम करते हैं, ठीक है। तो जावा में तो क्लियरली है ना कि जब जैसे देखिए जावा सिखाने का तरीका क्या होता है, आज भी टीचर्स नोटपैड में सिखाते हैं, मतलब कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करके सिखाते हैं ना, ठीक है, मोस्टली नोटपैड, बहुत सारे कॉलेज में नोटपैड यूज होता है ना, ठीक है। तो वहां पे वेरी क्लियरली TXT टेक्स्ट FILD फील्ड, ठीक है, FIELD फील्ड, ठीक है, T1 इज इक्वल टू न्यू TEXT टेक्स्ट FILD फील्ड, है ना। और उसके बाद में कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे जैसे अगर मुझे विड्थ चाहिए टेक्स्ट बॉक्स का 10 तो हम लोग 10 करके डालते हैं।
तो देखिए क्या किया आपने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देखिए किस क्लास का, टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर्स वगैरह सारा चीज आपने यहाँ पे यूज किया ना। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ओओपी का, ठीक है। बट मतलब हम लोग इसको कभी भी समझ ही नहीं पाते, या यहाँ तक हम जा ही नहीं पाते एक्चुअली में, ठीक है, बता ही नहीं पाते है ना। एंड वी हार्डली थिंक ऑफ क्लासेस आवरसेल्फ, ठीक है, कि अच्छा हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां पे क्या कोई क्लास बनेगा, ठीक है। तो वो हम हार्डली सोच पाते हैं, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है ना। तो देखिए टेम्पलेट्स मतलब जेनेरिक क्लासेस जिसको आप मतलब मल्टीपल सिचुएशंस में आप यूज कर सकेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिएगा सी प्लस का ज्यादातर बुक देखिएगा तो वहाँ पे भरा होता है एग्जांपल, एक ही एग्जांपल ज्यादा कॉमन यूज करता है वो लोग, वेक्टर का, ठीक है। दे यूज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, यस ठीक सर, है। एक ये वर्ड, हाँ यस सर, यही यही सब वर्ड हम भूल रहा था, वेक्टर। हाँ वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर का मतलब होता है डायनेमिक एरे, ठीक है, DYNAMI से डायनेमिक एरे को क्या बुलाते हैं, वेक्टर बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस। तो आप देखिएगा स्पेशली सी प्लस प्लस में, ठीक है, मोस्ट एग्जांपल जो ये टेम्पलेट का क्रिएट किया जाएगा इट विल बी अराउंड वेक्टर, ठीक है, अराउंड वेक्टर ओनली। तो वहां पे दिखाया जाएगा आपको कि एक एरे क्रिएट किया जा रहा है डायनेमिक वाला, ठीक है। तो और क्लास को नाम दिया जा रहा है वेक्टर, ठीक है, क्लास को नाम दिया जा रहा है, जैसे मैं अभी ऐसे ही में सी प्लस प्लस टेम्पलेट एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ। चलिए इसको किया है, इसे खोलते हैं। तो देखिए टेम्पलेट इज सिंपल एंड रियली सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। एंड येट वेरी पावरफुल टूल इन सी प्लस प्लस। द सिंपल आइडिया इज टू पास डेटा टाइप, देखिए ना, एज पैरामीटर, सो दैट वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, है ना। जैसे अभी मैंने बताया ना कि मतलब एक बार आप कोड लिख लीजिए, अब उसको किसी भी डेटा टाइप में ढाला जा सकता है, ठीक है। बट फिर से कोर्स का ये कोड का कॉम्पेटिबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी में नीड सॉर्ट, देखिए हमेशा इसी तरह का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो sort for different data types है ना, rather than writing and maintaining multiple codes we can write one sort and pass data type parameter, ठीक है। C plus plus add two new keywords, template and type name, है ना। the second keyword can always be replaced by the keyword class, तो हम लोग class ही normally यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ये अभी मैंने बोला ना एग्जांपल जो आया यहाँ पे, ठीक है। तो टेम्पलेट और नॉर्मली हम लोग क्लास टी ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूजुअली, है ना, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया था। ये जो एग्जांपल है फंक्शन टेम्पलेट का एग्जांपल है ना, ठीक है। देखिए सी प्लस प्लस इज अ मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज, इसीलिए आपके पास दो तरह का टेम्पलेट है, ठीक है, या दो टाइप का जेनेरिक चीजें हैं, ठीक है। एक क्लास भी जेनेरिक बना सकते हैं हम यहाँ पे, और आप चाहने से फंक्शन को जेनेरिक बना सकते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल यहाँ दिख रहा है हम लोग को, ये जेनेरिक फंक्शन का एग्जांपल ये वाला है ना, ठीक है। तो हमेशा ऊपर में आपको टेम्पलेट का डिक्लेरेशन करना होगा और ब्रैकेट के अंदर में टाइप नेम टी लिख सकते हैं, या ज्यादातर केसेस में आप देखिए क्लास टी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। टाइप नेम नहीं लिखा रहता, क्लास टी लिखा रहता है मोस्टली, है ना, ठीक है। और उसका जैसे अभी मैंने बताया कि जेनरली, ठीक है, आप जेनेरिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं करेंगे, आप मोस्टली रिटर्न ही करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टाइप नेम में भी टी मिलेगा आपको, और जो पैरामीटर्स यूज करते हैं उसके नाम में भी टी मिलता है यहाँ पे। तो बेसिकली इस फंक्शन में क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि जो पैरामीटर्स पास हो रहा है, ठीक है, वो दोनों मतलब दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा को रिटर्न कर रहा है यहाँ से ना, ठीक है। हाँ एक चीज मैंने मेन में नहीं दिखाया है, ये वाला, ठीक है। जैसे देखिए फंक्शन जब लिखा गया तो आगे में उसका ये भी लिखा गया ना कि किस टाइप का ये आएगा, ठीक है, वैल्यूज आएगा ना, वो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है एंगुलर ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से इंटरप्रेट करेगा हमारा मतलब कंपाइलर, ठीक है, कि इसमें इंटीजर आया या क्या आया, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे ये जितना डेटा यहाँ दिखा रहा है तो ठीक है, इसमें कंपैरिजन हो सकता है। बट मान लीजिए आपने स्ट्रिंग डाल दिया या कुछ और डेटा डाल दिया तो वहां गड़बड़ हो सकता है, या स्पेशली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ जब काम करे तो गड़बड़ हो सकता है ना। तो इसीलिए ज्यादा सिचुएशंस के लिए नहीं बताया गया इसको, ठीक है। तो अगेन जैसे फंक्शन टेम्पलेट का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे भी देखिए ज्यादातर वैसे ही है, ठीक है, शॉर्ट मैक्सिमम निकालने वाला, मिनिमम निकालने वाला, एरे को प्रिंट करने वाला, ठीक है, ऐसे टाइप का, ठीक है। नाउ नो मोर, तो इसी चीज को जेनेरिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट एंड जेनेरिक्स आर सेम थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो बट जेनेरिक्स नाम से पॉपुलर नहीं था सी प्लस के जमाने में, ठीक है। आप बुक्स में देखिएगा तो ज्यादातर मतलब टेम्पलेट्स एंड एसटीएल के नाम से दिखाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं डिफरेंस बताता हूँ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए वो मैक्स वाला को यहाँ पे दिखा दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। देन यू विल सी समवेयर ये लोग क्लास का भी जिक्र करेगा, तो अभी भी ये तो फंक्शन ही हो रहा है सब यहाँ पे। तो देखिए फिर आया क्लास टेम्पलेट, है ना। तो जैसे आपने जेनेरिक फंक्शंस बनाया, मतलब आपने एक बार फंक्शन बना दिया और फिर कोई भी टाइप के साथ उसको एसोसिएट किया जा सकता है, उसी तरह से क्लास में भी है ना। तो जो आप क्लास बनाएंगे उसका जो मेंबर्स होगा स्पेशली है, ठीक है। तो
मतलब जो फंक्शनल मेंबर्स है, जैसे यहाँ पे जो पॉइंटर है हमारा उसका टाइप टी कर दिया गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। हाँ, दे में भी अदर मेंबर जिसका टाइप कुछ भी हो सकता है, बट जो मेन मेंबर्स होगा, जो मेन चीजें होगा, उसका देखिए एक स्पेसिफिक टाइप दिया जा सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से जैसे यहाँ देखिए मैंने बोला ना, ये एरे वेक्टर इसी तरह का क्लास लोग बनाएगा मोस्टली, है ठीक है। तो ये एक तरह का देखिए डायनेमिक एरे बनाया है ये, देखिए, यू कैन कॉल दिस अ वेक्टर, यू कैन कॉल दिस अ वेक्टर। अब दूसरा बुक में दिखेगा कि मतलब वेक्टर के नाम से इस तरह का प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक, एकदम सेम प्रोग्राम मिलेगा आपको, ठीक है, यू विल गेट द सेम प्रोग्राम, बट इंस्टेड ऑफ एरे दे हैव गिवन द नेम ऑफ द क्लास एज वेक्टर, है ना, यहाँ पे वेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो उस तरह से इसी को बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक डायनेमिक एरे बनाया है यहाँ पे, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड अ डायनेमिक एरे हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बहुत सारा प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर वगैरह का एक्टिव यूज दिखाता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या है, ये एक टेम्पलेट क्लास है जहां पे ये जो हमारा एरे है ना अंदर का, ठीक है, वो एरे का टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो एरे डिक्लेयर किया गया है, देखिए यहाँ पे टी दिया हुआ है ना सीधे सीधे, ठीक है, कि इसका टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, द टाइप में भी एनीथिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। चलिए देन, ये देखिए लगभग सब जगह वही चीज किया हुआ है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे इंटीजर से लोगों ने काम किया, ऊपर तो डिक्लेयर कर दिया उसको टेम्पलेट को, और फिर नीचे में नहीं, ये हाँ ठीक है, टेम्पलेट डिक्लेयर कर दिया है। तो देयर टू काइंड ऑफ, मतलब टेम्पलेट में दो टॉपिक डिस्कस होता है नॉर्मली, फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट, है ना। तो फंक्शन टेम्पलेट क्या है, एक जेनेरिक फंक्शन है, ठीक है, जो कि आप अलग टाइप के डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हो वहां पे, है ना। एंड टेम्पलेट क्लास जो है, उसके अंदर भी मतलब आप अलग अलग टाइप का डेटा टाइप के साथ में काम कर सकते हो, बट रिमेंबर सिचुएशन, ठीक है, जैसे वो स्टूडेंट का क्लास को हम लोग जेनेरिक नहीं बना सकते, ठीक है, बिकॉज वहां पे अलग टाइप के वेरिएबल्स होता है अंदर में। तो नॉर्मली नॉर्मली ऐसा क्लासेस, ठीक है, मतलब जो सच का जेनेरिक है खुद से नेचर में, जैसे एरे, ठीक है, एरे इंटीजर का भी होता है, फ्लोट का भी होता है, कैरेक्टर का भी हो सकता है, स्ट्रिंग का भी एरे हो सकता है ना, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन को नॉर्मली क्या होता है, हम जेनेरिक्स में कन्वर्ट करते हैं, टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप इस तरह का चीजों को, ठीक है, कैन बी यूजफुल फॉर क्लासेस, लाइक देखिए ना, जब वो डेटा स्ट्रक्चर वाला का ही, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए जो लिंक लिस्ट आपको इतना मेहनत से बनाना पड़ता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो और वो भी देखिए, अगर आपने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाया तो आप इंटीजर के लिए बनाएंगे तो कैरेक्टर के लिए तो नहीं चलेगा ना, और फिर से आपने इंटीजर और कैरेक्टर के लिए बना ली तो फ्लोट के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब फॉर एवरी इंस्टांस, फॉर एवरी केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक लिस्ट अलग से बनाना पड़ेगा, है ना, विच इज नॉट सो फिजिबल, उतना फिजिबल नहीं है। तो ऐसा सिचुएशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, टेम्पलेट का, ठीक है। सेम थिंग इवन इन जावा ऑल्सो, ठीक है। तो जावा में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जेनेरिक क्लास बना सकते हैं, वहाँ जेनेरिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि हर चीज तो क्लास के अंदर, जावा के अंदर में, है ना। तो इसीलिए वहां पे सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेरिक क्लास बना सकते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो अब उसको भी आप देख सकते हैं, और उसमें भी एग्जांपल्स देखिएगा ऐसे ही होगा, लेकिन हो सकता है अगर हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो वी विल गेट सम अदर एग्जांपल्स आल्सो, या दूसरा दूसरा जगह दूसरा दूसरा चीज भी मिल सकता है हम लोग को, ठीक है, कि जहाँ पे इसको पुटअप किया जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से जेनेरिक मींस पैरामीटराइज टाइप्स, हमने देखा था ना कि मैं टाइप में पैरामीटर डाला था ना, टी, ठीक है, और वो पैरामीटर को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं किससे भी, आईएनटी कैरेक्टर कोई चीज से भी, है ना। तो देखिए द आइडिया इज टू अलाउ, है ना, टाइप इंटीजर स्ट्रिंग। अब देखिए जावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए यहाँ पे, कि मोस्टली जो आपका वो जो टाइप होता है ना, वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, रादर देन वो सब मतलब वो आईएनटी और सीएचएआर यूज नहीं करते, मोस्टली हम लोग ये सब यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जावा में कुछ ये बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, रैपर क्लासेस है, ठीक है, इंटीजर के लिए, एवरीथिंग के लिए। तो जावा में स्पेशली इनको हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सबको, वो आई एन टी सी एच ए आर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी नीचे में भी आप प्रॉब्लम देखिएगा, लगभग वैसे ही मिलेगा मेरे ख्याल से। तो ये तो टेस्ट करके एक बना के दिखा दिया ऐसे ही ना, जबरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ जैसे वहां पे हम लोग को एक टेम्पलेट लाइन ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ रहा था, यहाँ पे सिर्फ वो डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए हम क्लास लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, और उसके बाद में साथ साथ में देखिए एक पैरामीटर यहाँ पे दे दे रहे हैं ना, ठीक है। और फिर बाकी चीजें सेम है, देखिए बाकी वैसे ही करके टी करके आपने ये बना दिया है ना, ऑब्जेक्ट बना दिया है ना, ठीक है। तो मतलब जहां जहां मतलब टी का इस्तेमाल होगा, वहां वहां मतलब जब आप इसको, जैसे ये देखिए यहाँ पे कॉल करके जब टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो हमने बोला कि इसमें जो डेटा जाएगा वो किस टाइप पे जाएगा, इंटीजर टाइप पे जाएगा, है ना, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको चाहिए तो बाद में स्ट्रिंग का डेटा भी डाल सकते हो ना, एनीथिंग एंड व्हाटएवर यू वांट यू कैन रिप्लेस, है ना। तो अभी और एग्जांपल्स अगर कहीं पे देखिएगा, यहाँ नहीं कहीं और, तो वैसा एग्जांपल मिल जाएगा आपको, ठीक है, वही एरे वाला ये सब एग्जांपल मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी एक जेनेरिक फंक्शन दिखा है, बट वो वही एक क्लास के अंदर का कॉन्सेप्ट है, देखिए, ठीक है, क्लास के अंदर ही क्या किया है, एक जेनेरिक फंक्शन उस तरह से बना दिया है, ठीक है ना। तो इट्स सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। Yes, sir.
अब चलिए, तो अभी देखिए अगेन, ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बोला था ये वाला कि जेनेरिक्स वर्क ओनली विद रेफरेंस टाइप इन जावा, ठीक है, या सी शार्प में भी है ना, ठीक है। तो वो आईएनटी वगैरह के लिए नहीं बनाया गया, देखिए ना, ठीक है। ये आईएनटी सीएचआर, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों बनाया गया आई डोंट नो, ठीक है, व्हाई दे हैव क्रिएटेड लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए जैसे आपसे बोला कि अगर आप इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा तो ये एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा ना, ठीक है। तो लेकिन जावा में आईएनटी के लिए जो रैपर क्लास बनाया हुआ है इंटीजर, ठीक है, मतलब दोनों का मतलब एक ही काम करता है, आईएनटी भी एक ही काम करता है और इंटीजर भी एक ही काम करता है, बस फर्क यही है कि ये जो है ये वैल्यू टाइप वेरिएबल बनेगा इसका, ठीक है ना, मतलब इसमें पॉइंटर का या इसका एड्रेस वेड्रेस आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और वो जो होगा, जो इंटीजर होगा वो रेफरेंस टाइप का होगा, ठीक है, पॉइंटर की तरह होगा वो। तो मे बी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा है, ठीक है, यहाँ पे जेनेरिक्स का जावा का इट्स बेस्ड ऑन रेफरेंस, ठीक है, मतलब एड्रेस के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ये इंटीजर कैरेक्टर का, ठीक है। तो खैर कोई जरूरी भी नहीं इसको करना, बिकॉज ऑलरेडी आपका वो आई एन टी जी आर जो है, ठीक है, उसको अगर यूज करना जानते हैं तो दोनों तो सिमिलर चीज है एक तरह से, तो उसको आराम से यूज किया जा सकता है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, विल राइट सम प्रोग्राम्स आल्सो, बट अभी ओवरव्यू पहले समझ लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए यस सर। टेम्पलेट्स इज इक्वल टू जेनेरिक्स, अभी हमने देख लिया है, ठीक है, लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह है, लेकिन दोनों अलग जनरेशन का होने की वजह से, अलग जमाने के होने की वजह से नाम चेंज किया गया दोनों का, है ना, ठीक है। अगेन जावा देखिए होता क्या है कि मतलब आजकल तो खैर चीजें चेंज हो गया है, आजकल तो मतलब लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है आजकल, है ना, ऐसा जमाना होते जा रहा है, अपने देश में अभी उतना नहीं है लेकिन बाहर जरूर है, ठीक है, कि पीपल दे एक्सेप्ट कि अच्छा उसने कुछ अच्छा किया है तो उसको हम उससे परमिशन लेके हम उसको करते हैं और आगे कुछ दूसरा चीज बनाते हैं ना। लेकिन यस सर। एक समय था जब कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड मेनी पीपल, ठीक है, ये लोग सब सोचता था कि नहीं, दूसरा का कॉन्सेप्ट खराब है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, या मेरा कॉन्सेप्ट अगर सब मानने लगा अच्छा है तो मेरा कमाई होगा या मेरा नाम होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता था कि पहले दूसरा का ये लोग मानता ही नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो एवरी वन यूज टू नेम देयर थिंग्स, है ना, और बोलता था नहीं दूसरा से अलग है, ठीक है, ये मेरा वाला कॉन्सेप्ट अलग है, मेरा वाला कॉन्सेप्ट अलग है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये वैसे ही हुआ यहाँ पे भी, जैसे सी प्लस में ऑलरेडी टेम्पलेट्स नाम आ चुका था, ठीक है, बट अब जावा में आके लोगों ने क्या किया, उसको नाम चेंज कर दिया, उसको बोला नहीं हम जेनेरिक्स बुलाएंगे इसको, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज बोथ आर सिमिलर, है ना। तो एक में टेम्पलेट्स का नाम दिया गया, दूसरी जगह जेनेरिक्स का नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी मैंने बोला ना कि जब ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आए इनिशियली, है ना, ठीक है, जब जीयूआई वगैरह नहीं था तो लोग यूज करते थे ऑब्जेक्ट क्लासेस को, ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए ये मैंने कुछ डोमेन ड्रिवन डिजाइन का भी किताब वगैरह पढ़ा, तो जहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, कि आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसको आप अलग अलग टाइप के क्लासेस में पहले डिवाइड कीजिए, जैसे कुछ क्लासेस होगा जो डोमेन क्लासेस होगा, है ना, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में कुछ क्लासेस होगा जो सर्विस क्लास होगा। तो ये सर्विस क्लासेस क्या होता है, सब टेक्निकल क्लासेस जिसका अदरवाइज उसमें कोई जरूरत नहीं था, बट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली प्रॉब्लम के हिसाब से ये क्लासेस चाहिए, ठीक है, PROBLEM प्रॉब्लम बेस्ड क्लासेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्कूल का सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें STUDENT स्टूडेंट नाम का जो क्लास होगा, है ना, ठीक है, तो वो डोमेन का क्लास हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए अटेंडेंस नाम का अगर कोई क्लास है, ठीक है, तो दैट विल बी डोमेन क्लास, है ना, बिकॉज वो उस प्रॉब्लम ने जन्म दिया है इसको, है ना, ठीक है। बट ठीक है, इफ देर आर क्लासेस, ठीक है, इफ देर आर क्लासेस लाइक ये CUNVRT कन्वर्ट टू जेसन, है ना, ऐसे अगर कोई क्लास है मान लीजिए, ठीक है, तब देखिए इस क्लास को बनाने की जरूरत पड़ा सर्विस के लिए एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हमको जेसन से मतलब ही नहीं था, हमको तो चाहिए था जैसे वो पेपर पे प्रिंट आउट होता है वैसा रिपोर्ट है कुछ, है ना, ये चाहिए था। हमको क्या मतलब है कि जेसन होता है क्या होता है, ठीक है। नो वन इन द रियल वर्ल्ड विद रीड जेसन, है ना, ठीक है। कोई आपको लगता है कोई पढ़ेगा, मतलब उसको प्रिंट आउट करके जेसन दे दिया है तो वो तो नहीं पढ़ेगा, है ना। नो। तो उसको तो चाहिए, मतलब ऐसा टेबल का फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो टेबल में उसको डेटा चाहिए, मतलब रिपोर्ट उस तरह से चाहिए ना, किसी को जेसन में नहीं चाहिए। बट ये जेसन हमारे लिए क्या है, डेटा को कैरी करने का एक तरीका है, ठीक है, वी कैरी आवर डेटा यूजिंग जेसन फॉर्मेट, है ना। तो अभी ये एक टेक्निकल क्लास हो गया जो हम कुछ अचीव करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा टेक्निकल क्लासेस क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस क्लास बोलते हैं। तो देखिए जब भी आप मतलब ये स्पेशली मतलब बिजनेस डोमेन का अगर कुछ लेके चलते हैं तो हमेशा बोला जाता है सॉफ्टवेयर को ऐसे करके आप डिजाइन कीजिए, ठीक है। तो आप डोमेन क्लासेस को सेपरेट रखिए और सर्विस क्लासेस को सेपरेट रखिए, ठीक है, तो दैट इज हाउ यू हैव टू गो, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए अभी क्या था कि जैसे शुरू शुरू में इसी तरह का मतलब कुछ प्रोग्रामिंग होता होगा कि जैसे मान लीजिए एक कमांड लाइन इंटरफेस में, है ना, ठीक है, किसी को अगर कुछ बनाना है
तो जैसे स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो स्टूडेंट नाम का एक ये होगा, ठीक है, क्लास होगा डेफिनेटली, अटेंडेंस नाम का एक क्लास होगा, इस तरह से, ठीक है। तो बट लेट ऑन, जैसे मान लीजिए जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आया, ठीक है, तो यू हैव अ क्लास कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, लेबल नाम का क्लास है। अब देखिए ये सब क्लास इसलिए बनाया गया सो दैट, ठीक है, ये कोई उसका पार्ट नहीं था, डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। डोमेन में कहाँ, अगर मान लीजिए अगर हम कॉपी किताब में सब चीज रखते थे, ठीक है, तो उस समय में टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं होता था, उस समय में लेबल तो नहीं होता था, ठीक है ना। तो दीज आर सर्विस क्लासेस एक्चुअली, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग हमने क्या किया, कुछ टेक्निकल क्रिएट किया, रिमेंबर है ना, ठीक है, समथिंग टेक्निकल वाज क्रिएटेड आउट ऑफ इट, है ना, ठीक है। तो देखिए अब जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये जो GUI लाइब्रेरी होता है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, है ना, ठीक है। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एक्चुअली ये, ठीक है। तो उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से ये जो जितना भी टेम्पलेट्स बना, ठीक है, ये जेनेरिक्स बना, इसका हम लोग तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो एवरेज प्रोग्रामर्स है दे रेयरली यूज इट, ठीक है, बिकॉज हम लोग सेंस ही नहीं कर पाते वो सब जगह जहाँ पे सबका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो खुद एक्सपर्ट्स नहीं, ठीक है, या जैसे अभी हम लोग अभी देख रहे थे ना, किसने STL बनाया, ठीक है। तो जिन्होंने STL बनाया, ऐसे ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया कि ये जो टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इन्होंने, ठीक है, एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जैसे देखिए फंक्शंस, जब हम सी में पढ़ते हैं फंक्शंस, ठीक है, तो फंक्शन दो तरह का होता है ना, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क यही है कि एक कंपाइलर के साथ पहले से आता है, रेडीमेड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो हमको क्रिएट करना पड़ता है, एकदम यही फर्क यहाँ पे भी है। टेम्पलेट मीन्स इट कैन बी यूजर डिफाइंड, इट कैन बी रेडीमेड, है ना, लाइब्रेरी का हो सकता है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो असल में एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर में आपको ये मिलता है, कुछ बना बनाया टेम्पलेट्स मिल जाता है, ठीक है। तो यू विल गेट अ टेम्पलेट फॉर वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का टेम्पलेट मिल जाता है हमको, ठीक है, हमको वहां पे क्यू का टेम्पलेट मिल जाता है, ठीक है ना, हमको स्टैक का टेम्पलेट मिल जाता है। तो देखिए, तो ये जो एक्सपर्ट्स थे, मतलब जो अभी ये जो नाम दिखाया गया, फॉरगॉट हिज नेम, ठीक है, तो ये जो नाम दिखाया गया था, तो मैंगली और हाँ, तो क्या था, CREAT क्रिएटर ऑफ ऑफ STL। STL, है ना। तो स्पेशली ये एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर स्टेपनोव, है ना, ठीक है, स्पेशली ये। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने इंटेलिजेंट, ये लोग ने देखा कि भाई डेटा स्ट्रक्चर तो हम लोग यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं ना डेटा डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग, है ना, तो व्हाई नॉट, ठीक है। अब देखिए वही वाला बात है ना, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अलग चीज है। जैसे आई ऑलवेज से कि सी का जो स्टूडेंट है ना, जो सी सीख रहा है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको रेडीमेड कुछ यूज ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं सिखाता ही नहीं शुरू में रेडीमेड, है ना, एनीथिंग, कुछ भी रेडीमेड नहीं सिखाता हूँ मैं। जैसे अगर आपको स्ट्रिंग लेंथ भी निकालना है तो मैं बोलूंगा नहीं, मतलब ऐसा कुछ लाइब्रेरी में है ही नहीं स्ट्रिंग लेंथ निकालने के लिए, यू हैव टू राइट अ लूप, ठीक है। वो भी आसान होता है, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होता लूप लिखना भी, है ना, ठीक है। एक थोड़ा सा लूप यूज करना, वाइल लूप यूज कर सकते हैं, इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इफ देयर इज अ सी स्टूडेंट, तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा वो क्या करे, मतलब अपना से लिख के सारा काम करे, है ना, ठीक है। बट जब मान लीजिए आप इसमें पहुंच गए, ठीक है, आप हायर लेवल पे पहुंच गए, आपको समझ में आ रहा है कि क्यू कैसे काम करता है, स्टैक कैसे काम करता है, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, देन व्हाई डू यू हैव टू वेस्ट टाइम, है ना। क्योंकि देखिए हमको आगे भी तो कुछ बनाना है, ठीक है, हमको तो आगे भी कुछ बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब लोगों को पता चल गया कि पृथ्वी गोल है एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स रोटेशन, ये भी जान रहे लोग, है ना। आज ही मैंने एक आर्टिकल देखा था कि पृथ्वी का जो घूमने का रफ्तार है वो बदल रहा है, ठीक है। तो बदल रहा है मतलब इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट होगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ, तो ना दैट इज व्हाट वी हैव टू डू ना, हमको कुछ नया जानकारी लाना है। जैसे अभी ये जो साइंटिस्ट लोग ने नया जानकारी लाया, या अभी 2-3 दिन मैंने देखा था फिर से कुछ खबर आ रहा था पेपर में, मैंने देखा हुआ था, एक न्यूज दिया था ऐसे ही कि जो हम लोग मतलब पाताल पाताल बोलते हैं ना, पाताल एग्जिस्ट करता है बोल के, मतलब लंदन का साइंटिस्ट लोग मान रहा है अभी, ठीक है, कि जैसे अर्थ का सबसे ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपर में हम लोग क्रस्ट बोलते हैं ना, ये क्रस्ट हमारा ऊपर, फिर मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल के बाद में कोर होता है। तो ये तीन चीज हम लोगों ने बुक में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब आजकल क्या है, आजकल नया कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, ठीक है, ये लोग बोलता है दो होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है, और ये इनर कोर को वो पाताल लोक बोला जा रहा है अभी, ठीक है। इसको हुआ जैसे जो हमारा माइथोलॉजी में था, तो अभी तो प्रूफ करता है कि हमारा माइथोलॉजी सीरियसली मतलब करेक्ट है एक तरह से, ठीक है, इतना साल पुराना लिखा गया बट वहां पे है। यहाँ बोला जा रहा है कि एक स्वर्ग लोक था जो कि मतलब स्पेस में कहीं पे है, ठीक है, स्पेस इज देयर, स्पेस इज देयर, ठीक है। अगर आदमी जाके वहां पे स्पेस स्टेशन बना सकता है, ठीक है, तब तो मतलब भगवान का स्पेस स्टेशन हो ही सकता है वैसा, ठीक है ना। तो अब देखिए जो हमारा माइथोलॉजी में एक कैलाश पर्वत है, ठीक है,
तो इट्स देयर, इट्स रियल, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वो रियल नहीं है, ठीक है, और मतलब है वो, ठीक है। और उसके बाद में मतलब एवरीथिंग वट एवर हैज बीन सेड, ठीक है, तो वो सब मिल रहा है हम लोग को धीरे धीरे, है ना, ठीक है। तो अभी मतलब, और मतलब भारत का नहीं, मतलब बाहर का साइंटिस्ट लोग बोल रहा है कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल, अब इसको मतलब इंडियन मीडिया हो सकता है कि पाताल लोग बोल रहा होगा, ठीक है, कि पाताल लोग पता चल गया, पाताल लोग लोग मालूम चल गया, बट अभी ये लोग एक नया कंक्लूजन पे आए कि जो कोर है वो सिंगल नहीं, कोर दो टाइप का है, ठीक है, दो कोर है उसमें, ठीक है, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। और इनर कोर में हो सकता है कि कुछ उस तरह का चीज हो, क्या वहां पे भी कोई रहता होगा या जो भी है ना, इस तरह से हु नोस, ठीक है। तो अब रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन एक जमाना में होगा, शायद रहा होगा, लेकिन दे समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उस तरह का एक इनर कोर है अंदर में, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अभी ठीक है, वही मैं बोल रहा था कि जो जानकारी है हमारे पास में है, ठीक है, तो लेट्स टेक इट, ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं हम लोग को, एंड वी हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू, उससे हमारा पहचान होगा एक्चुअली में, ठीक है, उससे हमारा पहचान होगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो जैसे कोई बहुत बिगनर है, मान लीजिए जिसको एबीसीडी सिखाना है हमको, ठीक है, तो उसको तो हमको मतलब पूरा मेहनत करना होगा ना, एबीसीडी तो लिखवाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कोई सी कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब जैसा भी प्रोग्राम हो उसको मतलब एकदम कोर से वो लिखे, एंड स्पेशली लूप लेवल पे लिखे, है ना वो, ठीक है, लूप इफ एल्स ये सब लेवल पे लिखते रहे। और जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ ये सब चीज समझ में आ गया आपको, है, ठीक है, अब आपको लूप लिखने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट चीजें आपको समझ में आ जा रहा है। तो मैं बोलूंगा जितना रेडीमेड हो सके उतना रेडीमेड यूज कीजिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी कोई चीज क्रिएट कीजिए, एंड लुक फॉर समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया सोचिए हमेशा, ठीक है, कि जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वैसा कुछ सोचिएगा तो तब ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए ना, ठीक है, इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। तो वही सोचा गया यहाँ पे भी कि लोग पहले मतलब लोग काफी ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे, क्यों नहीं हम उस तरह का टेम्पलेट्स बना के दे दे, ठीक है, उस तरह का टेम्पलेट्स बना के दे दे कि ये लोग यूज करेंगे, है ना, ठीक है, लोग यूज करेंगे, तो दैट इज ये क्या बोलते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, यही चीज है ना, ठीक है। तो टेम्पलेट मतलब जेनरिक क्लासेस एंड फंक्शंस, और ये जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में ऐसा क्लासेस है, ठीक है, जैसे वेक्टर नाम का क्लास है जिसके अंदर में आप किसी भी टाइप से वेक्टर बना सकते हैं, मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है, फ्लोट, एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग वेक्टर, है, ठीक है। सिमिलरली क्यू बनाना है तो आपको मतलब देखिए आपको क्यू इंप्लीमेंटेशन करना है, आपको डेटा का ध्यान नहीं रखना है कि डेटा किस टाइप का आएगा, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डेटा कैन कम देयर। इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं ना आप वहां पे जाने से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज देखिए डेटा तो उस समय में मतलब जब इसका डिक्लेरेशन होता है उस समय में थोड़ा ना स्पेस का रिजर्वेशन होता है, वो तो जब आप इसको क्रिएट कीजिएगा, जब आप इसका कंस्ट्रक्टर यूज कीजिएगा, ठीक है, इस क्लास का, तो दैट टाइम ठीक है मेमोरी एलोकेट होता है। तो जैसा टाइप का डेटा आप उसको इनपुट कीजिएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर में, ठीक है, उसी टाइप का वो उतना ही साइज का वो मेमोरी लेगा, ठीक है, तो उसमें भी कोई इसको दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्टोरेज, ठीक है, हियर वी आर कंसर्न विद स्टोरेज, जैसे स्टैक में भी हमको स्टोर करना है, क्यू में भी हमको स्टोर करना है, वेक्टर में भी हमको स्टोर करना है। तो ये एक बहुत जेनेरिक सिचुएशन है, ठीक है, ये जेनेरिक सिचुएशन है, हमको स्टोर करना है, और मतलब अलग अलग इंस्टांसेस में डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है, मतलब कभी हम इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं, कभी हम कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, कभी हम किसी यूजर डिफाइंड टाइप के साथ काम कर रहे हैं, तो डेटा कैन बी डिफरेंट डिफरेंट, है ना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से इसको बनाया गया, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से इसको बनाया गया, सिमिलरली, ठीक है, ये जेनेरिक्स जो हमारा इसमें है, ठीक है, जावा के अंदर में, तो यूल सी इसके साथ साथ में कलेक्शन क्लासेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कलेक्शन क्लास का जो कि रेडीमेड क्लासेस है, ठीक है, तो इसे जावा कलेक्शन क्लासेस अगर आप लिखिएगा, ठीक है, तो देखिए एक कलेक्शन फ्रेमवर्क नाम से, देखिए इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए फिर वही वाला बात, स्टोर एंड मैनिपुलेट, है ना, ठीक है। तो आप जाके देखिएगा तो यहाँ पे भी वैसे टाइप का कुछ मिलेगा, ठीक है, अगर ज्यादातर देखिएगा तो वही एरे लिस्ट आया ना, देखिए, तो एक लिस्ट नाम से एक क्लास है जिसके अंदर में एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है और स्टैक है, देखिए, है ना, ठीक है। उसके अंदर क्यू है, क्यू के अंदर में प्रियोरिटी क्यू है, ठीक है, एक डी क्यू है, ठीक है, उसके अंदर एरे क्यू भी है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, फिर सेट है जिसके अंदर हैश सेट है, लिंक हैश सेट है, ठीक है, स्टोर सेट है, एंड ट्री सेट है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वही वही कॉन्सेप्ट जो हमारा सी प्लस में जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जेनेरिक्स करके, है ना, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या है, देखिए वो इंटरफेस क्लास सब सबका इस्तेमाल किया तो वो वहां पे भी हुआ होगा, वहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास नॉर्मल क्लास का इस्तेमाल करके उस चीज को अचीव किया गया सी प्लस में भी, है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली जेनेरिक्स है, ठीक है, ये बेसिकली जेनेरिक्स है, तो अभी तक तो देखा जाए तो एकदम रेस्ट्रिक्टेड टाइप से यूज हो रहा है, ठीक है।
तो मैंने बोला ना कि उतना हम लोग एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाते हैं, या उतना हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं अभी कि और कहाँ पे उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो एकदम यहीं तक रेस्ट्रिक्ट होके रह गया है ना, ठीक है। अगेन इसमें भी कुछ आप जेनेरिक फंक्शंस टाइप का यूज करते हैं जिनको हम एल्गोरिथम बुलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये सब जितना भी है ना, इनको सॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यू कैन सॉर्ट एरे लिस्ट, यू कैन सॉर्ट लिंक लिस्ट, है ना। ये सबको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं जितना भी है, ठीक है। वी कैन सॉर्ट देम, ठीक है। वी कैन सर सर्च। सॉर्ट, सर सॉर्टिंग जो करते हैं उसी को आप बोल हाँ रहे हैं वही क्या? वही वही सॉर्टिंग, वही सॉर्टिंग। तो मतलब एक एल्गोरिथम से हम चाहने से तो सबको सॉर्ट कर सकते हैं ना, अगर कुछ इस तरह का एल्गोरिथम बना हुआ रहेगा तो, ठीक है। उसी को यस सर। एल्गोरिथम बोलते हैं यहाँ पे, कि मतलब कॉमन यस। एल्गोरिथम जो सबके साथ काम करे, है ना, ठीक है। तो मोस्टली आप देखिए ये एल्गोरिथम के अंदर वैसे मिलेगा, मतलब मैक्सिमम निकालने का, मिनिमम निकालने का, सॉर्ट करने का, ठीक है। एक एलिमेंट को सर्च करने का, उसी तरह का एलिमेंट ज्यादातर हम लोग को मिलता है, मतलब ये एल्गोरिथम मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे यस सर। ट्रावर्स करने के लिए एक स्पेशल पॉइंटर का इस्तेमाल होता है, या रेफरेंस का इस्तेमाल, जिसको इटरेटर बोला जाता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ना आया है इटरेटर इंटरफेस करके लिखा हुआ है ना, ठीक है। यस सर। तो सेम इटरेटर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, टेम्पलेट्स में मिलेगा, ठीक है। तो जब आप एसटीएल यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, टेम्पलेट्स के बाद में एसटीएल आ रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ पे इटरेटर्स का भी जिक्र होगा, ठीक है ना। तो सेम जैसे वहां पे है। तो देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम्स मिलेगा, एल्गोरिथम्स ऑफ फंक्शन, जो कि अलग अलग इस पे कंटेनर्स पे काम कर सकता है। कंटेनर्स मतलब टेम्पलेट क्लासेस, है ना। ये देखिए कंटेनर्स यहाँ पे क्लासेस है, टेम्पलेट क्लासेस है, ठीक है। ये टेम्पलेट फंक्शंस है, ठीक है। उसके बाद में इटरेटर्स, इटरेटर्स ऑफ पॉइंटर्स एक्चुअली, ठीक है। कुछ पॉइंटर है जो आपको उसमें मूव करने में मदद करता है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको जब भी ये सब स्ट्रक्चर में मूव करना है, तो दैट टाइम इसका नाम ही है ना इटरेटर, मतलब रिपीट करने में मदद करेगा आपको, है ना, या मूव करने में मदद करेगा एक्चुअली, ठीक है, इन द, ठीक है। तो अब ये जितना कॉन्सेप्ट इसको ट्राई करके देखना होगा, ठीक है, इसको ट्राई करके देखना होगा। सर इटरेटर में जैसे सर पॉइंट जावा में तो सर पॉइंटर से तो हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वहां पे तो फिर हमको रेफरेंस ऑब्जेक्ट हाँ वही रेफरेंस वही को यूज। रेफरेंस ही है, इसे तो वहां पे इंटरफेस बोला गया है, इसको देखिए ना, वहां पे इटरेटर को इंटरफेस बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे भी इटरेटर इज समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। जैसे देखिए अभी पॉइंटर तो कोई जरूरी नहीं है कि बेसिक पॉइंटर होगा, ठीक है, ये पक्का किसी न किसी क्लास का ही पॉइंटर होगा ये, ठीक है। यस। ये किसी न किसी क्लास से बन के आया हुआ है ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी चीज वही है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्लास का, ठीक है, एक तरह से आप रेफरेंस ही बोल सकते हैं इसको। और वहां पे भी जो ये है वो इंटरफेस का रेफरेंस है, वहां पे इटरेटर है, ठीक है। यस तो मतलब चीज सिमिलर है दोनों, ठीक है, चीज सिमिलर है दोनों, है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे पॉइंटर का हम जिक्र करते हैं, तो जावा में पॉइंटर जो होता है वो रेफरेंस के रूप में वो रहता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड रहता है, ठीक है। सर। तो अभी एक काम कीजिएगा, आज अगर ऐसे से फुर्सत होने से एक बार इसका थ्योरी जितना हो सके उतना देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों को यस लेके सर। थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि इसका मतलब टेम्पलेट और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसका जेनेरिक्स एंड कलेक्शन कलेक्शन क्लासेस, है ना, ठीक है। तो वो चारों का देख लीजिएगा, फिर कल से थोड़ा थोड़ा मतलब इस पे कुछ प्रोग्राम्स लिख के देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। और ये यस ऐसा सर। टॉपिक है जो इंटरव्यू में आता है, ये सब भी क्वेश्चन जरूर आता है, यस सर। ठीक है। जैसे एग्जाम में भी जब सी प्लस का कोई एग्जाम में बैठते तो एसटीएल का तो क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ रहता है उसमें, मतलब एक, यस सब है ना, रहता है। परसेंटेज जरूर रहता है, इसका एक परसेंटेज रहता है। अब मान लीजिए अगर 100 का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें 10 नंबर तो कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि यहाँ से आ ही जाता है, ठीक है। यस सर। तो बिकॉज ये एक ऐसा चीज है, कॉन्सेप्चुअल है, काफी कॉन्सेप्चुअल है ये, है ना, ठीक है, एसटीएल वगैरह। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बट कॉन्सेप्ट मतलब काफी ये है, कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर मतलब आपको अच्छा से अगर ओपी नहीं समझ में आया तो ये सब समझ में दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक तरह का अच्छा टेस्ट है एक्चुअली में, कि ये जानने के लिए कि हाँ मतलब ये स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया ओपी, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए और एक चीज पता लगाइएगा, मतलब कि कौन कौन सा लैंग्वेज है जो जेनेरिक क्लासेस सपोर्ट करता है करके, ठीक है। तो रफली सर्च कीजिएगा, मेरे ख्याल से अभी मॉडर्न लगभग लगभग सारा लैंग्वेज आपको मिल जाएगा जो सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसे एक कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा लैंग्वेज है, एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा जिसमें ये जेनेरिक क्लासेस सपोर्ट करता है ना, ठीक है। तो तो एक फिर जगह स्टार्ट हाँ, करने के बाद वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकें। हाँ वहां पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इस फीचर का ये भी पता चलेगा, रीच भी पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है या जो भी है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो फिर कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। ओके सर। सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे थे सर, जैसे ये एरे और रिकर्सन ये सब इस वीक प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर हाँ मंडे से सर वो डीएस का मतलब स्टार्ट कर देते सर हाँ चैप्टर। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सर सर कल थोड़ा सा सोचे सर फ्लीट मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट करने का, तो सर कल हाँ कुछ हाँ, डाउट था सर, उसको क्लियर कर देते सर उसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ लिखे हैं जैसे अगर ना, तो वो हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा।
अगर कुछ प्रॉब्लम यस स्टेटमेंट सा बनाया तो ठीक है। यस सर, प्रॉब्लम हाँ, स्टेटमेंट्स बना हाँ, रहे हैं, हाँ, कुछ बनाए और कुछ और सर उसमें ऐड करना है, तो सर एक बार कल आपको दिखा हाँ, देंगे, और उसमें कुछ है डाउट्स जो सर आपसे क्लियर करना है सर। ठीक ठीक है, फिर कल कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, सही वीडियो को अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक है भतीज, तो ठीक। ये और सर लास्ट डे वाला सैटरडे का भी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।